तो अभी सभी लोग माइक अपना ऑफ कर ले। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। एम आई मुझे इंटरनेट की दुनिया पे सभी लोग वाइट डेविल के नाम से जानते हैं, बट मेरा रियल नेम नहीं है वो। मेरा रियल नेम मेहताब रजा है। ओके। और मैंने आईआईटी खड़गपुर से डिप्लोमा किया हुआ है, और अमित यूनिवर्सिटी से अभी करंटली बीसीए कर रहा हूँ। सेकेंड ईयर पे हूँ। ओके। और इसके अलावा मैंने जो लर्निंग की है वो मतलब लर्निंग फ्रॉम INE से, और इसी काउंसिल TCM सिक्योरिटी कंप्यूटर सिक्योरिटी से, और सिस्को से किया हुआ, पर सिस्को लिखना भूल गए हैं, बट सिस्को 20 में आता है। ओके। और मैंने ये सब मतलब CTF खेले हुए हैं। CTF प्लेयर, हैकिंग हार्डवेयर और सेंट फॉर फन, हिडन आई डेवलपर, एविल टू एविल एविलिक्स टू कन्वर्टर्स। ओके। उसके बाद ट्राई हैक मी, ये उसमें टॉप लगा 1% दे दिया हूँ। ओके। हैक द बॉक्स, हैकर। ओके। ब्लू टीम लैब और पोर्ट स्विगर से। ओके। इन सब मतलब लैब्स मतलब मैंने खेले हुए हैं। ओके। लैब्स में खेलता हूँ ज़्यादातर। नेक्स्ट स्टार्ट कर वो किल। ओके। और मेरे पे कौन कौन से अभी तक मैंने साइबर सिक्योरिटी में सर्टिफिकेशन की हुई है। तो साइबर सिक्योरिटी में मैंने ECTHP वर्जन 2 सर्टिफिकेशन किए हुए, थ्रेड हंटिंग प्रोफेशनल, थ्रेड हंटिंग सर्टिफाइड, या फिर इसको ऐसे भी बोलते हैं थ्रेड हंटिंग प्रोफेशनल। ओके। इधर से बोलो उधर से बोलो, एक ही होता है यार। ओके। इसके अलावा मैंने EMPT की हुई है, मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग। ओके। और उसके अलावा मैंने कंप्यूटर सिक्योरिटी प्लस सर्टिफाइड हूँ। और इसके अलावा मैंने OSCP की सर्टिफिकेशन की हुई है, ओपन सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल। ओके। सो इन सब की कॉस्ट मेरे को क्या क्या पड़ी, ये सब भी मैं आज कवर करता हूँ। ओके। जो मेरे को लाइक कंप्यूटर सिक्योरिटी का पड़ा था, उसकी मैंने सिर्फ एग्जाम वाचर बाय किया था, तो $226 का पड़ा था, जो कि इंडियन करेंसी में 19,136 रुपया होता है। ओके। उसके अलावा AMPT का भी मैंने सिर्फ एग्जाम वाचर बाय किया था, जो कि मेरे को $400 का पड़ा था, जो कि इंडियन रुपीज़ में 33,800 होता है। ओके। उस टाइम पे 33,800 होता था। अभी क्या करंटली USD डॉलर की क्या प्राइस है वो तो मालूम नहीं, शायद 20-50 पैसा कुछ आगे पीछे, या फिर 1-2 रुपया कुछ आगे पीछे, ऐसा ही कुछ होगा, बट ज़्यादातर सेम ही होगा। ओके। इसके अलावा ECTHP वर्जन 2 का मैंने सिर्फ इसका भी एग्जाम वाचर बाय किया था, जो कि $400 का पड़ा था। उसका भी सेम प्राइस वही हुआ 33,800। और इसके अलावा मैंने जो OSCP की मतलब एग्ज़ाम दिया था, उसकी भी कॉस्ट मेरे को पड़ा था $1,150 पड़ा था। मैंने सिर्फ एग्ज़ाम वाचर बाय किया था फ्रॉम ऑप्सेक से। ओके। जिसकी मेरे को कीमत पड़ा था $97,280। ओके। और इसके अलावा अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब नॉलेज कौन कौन सी है मेरे पे। ओके। मेरे पे साइबर सिक्योरिटी में वेब पेन टेस्टिंग, बग हंटिंग, एंड्रॉइड एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग, मालवेयर एनालिसिस एंड फोरेंसिक एंड क्रिप्टोग्राफी। ओके। ये सब नॉलेज पे मेरे एक्सपर्ट हूँ। ओके। इसके अलावा नेक्स्ट करो। ओके। प्रोग्राम पे फुल स्टैक डेवलपर हूँ वेब एंड ऐप पे, और साथ में मैंने ब्लॉकचेन डेवलपमेंट भी कंप्लीट की हुई है। रिसेंटली मैंने यही मतलब जून में मतलब इसकी एग्ज़ाम दी हुई थी, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की। ओके। प्रोग्रामिंग पे मैंने सिर्फ मतलब बैकएंड मतलब पे कुछ लैंग्वेजेस की नाम नहीं किया, पर मैंने पूरा मतलब इसका जो होता है ना मतलब बैकएंड की, वो सारी चीज़ें मतलब नहीं लिख पाया हूँ जल्दी जल्दी में, बस ऐसे ही मतलब डाल दिया हूँ। अगर सारा फ्रेमवर्क वगैरह लिखना चाहूँ तो मतलब बहुत लंबा चले जाएगा, तो ऐसे ही मतलब लिख दिया हूँ लैंग्वेजेस जो जो आता है। HTML CSS, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, बैश स्क्रिप्टिंग, जावा, कोटलिन, रूबी, रस्ट और C++।
उसके अलावा फ्लटर भी आता है, गिट भी, रिएक्ट, माई मोंगोडीबी और नोड जेएस। ओके। और इसके अलावा ये तो हाई लेवल की लैंग्वेजेस हो गई, और लो लेवल की लैंग्वेजेस में मशीन लैंग्वेजेस में मेरे को आती है इसके साथ साथ। ओके। अब नेक्स्ट में इतना ही होगा, और कुछ नहीं डाला हूँ, जल्दी जल्दी में बहुत कुछ भूल गया हूँ। सो अब इंट्रोडक्शन मेरा यहीं तक था, अभी के लिए काफ़ी है इतना ही। हेलो डेविल भाई, हाँ मेगल बोलो। बोल रहे थे क्या ये जो काम जो करते हैं पेन टेस्टिंग, इसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है या इसका वर्क वर्क करना जरूरी है? देखो, नॉलेज ज़्यादा जरूरी करता है, सर्टिफिकेशन ज़्यादा मैटर नहीं करता है। मैटर नहीं करता है। सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो तुम्हारे पे नॉलेज करता है। तुम पे सर्टिफिकेशन उस जगह पे मैटर करेगा, या तो तुम जॉब करने जाओगे या फिर दुनिया वालों के सामने आओगे तभी। अच्छा। वरना तुम ऐसे ही मतलब करोगे तो ज़्यादातर मैटर करेगा तुम्हारा नॉलेज, क्योंकि ये नॉलेज बेस पे सारे चीज़ें तुम परफॉर्म कर पाओगे। कि यहाँ पे भी वेब पेंटेस्टिंग या बग हंटिंग करोगे तो नॉलेज बेस पे करोगे, वहाँ पे तुम्हारे नॉलेज के हिसाब से तुम मतलब वहाँ पे बग को फाइंड कर पाओगे। ओके। तो सर्टिफिकेशन ज़्यादा मैटर नहीं करता है, इसमें ज़्यादा मैटर करता है तुम्हारा नॉलेज। तो ज़्यादातर ध्यान नॉलेज पे दो। जब तुम्हें लगे कि हाँ मेरे को अब सर्टिफिकेशन चाहिए, तो उस टाइम तुम जैसे मैंने सिर्फ एग्ज़ाम वाउचर बाय करके एग्ज़ाम दे के मैंने सर्टिफिकेशन प्राप्त किया, सो तुम भी वही रास्ता अपना सकते हो। ओके। और देखो, सर्टिफाइड तो बहुत लोग हैं, लाइक मैं एक ऐसा अकेला नहीं हूँ जिसने मैंने मतलब सर्टिफाइड हूँ। मेरे अलावा बहुत लोग हैं जिसने एग्ज़ाम को क्रैक किया है, पर मतलब शायद मेरे हिसाब से अभी तक मैं ही हूँ जिसने 1 मंथ के अंदर ही चारों सर्टिफाइड को मतलब क्लियर किया है। चारों एग्ज़ाम को 1 महीने के अंदर अंदर, 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर मैंने एग्ज़ाम को सारे क्लियर की हुई है। ओके। हम्म। वकील, तेरे को टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हूँ, वहाँ पे जा, डेट वगैरह सब कुछ दिखा देता हूँ, क्या कब कब की हुई है। टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, हाँ जा उस पे, व्यू कर। ओके। अब सबसे ऊपर जा, सबसे ऊपर जा, और फर्स्ट जो सर्टिफिकेशन होगा मेरा वो होगा कॉम्पिटिटिव सिक्योरिटी प्लस का। उस पे ओपन करो उसको। किसको? नीचे 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 नीचे, वहीं पे डाला हुआ है। नीचे करो, नीचे करो, और थोड़ा नीचे करो, नीचे करो। ओके, ये रहा। पहले ECTHP वर्जन 2 का किया हुआ था, ऊपर वाला, ऊपर वाला कंप्यूटर सिक्योरिटी का सेकंड टाइम पे किया हुआ था। मतलब दोनों मतलब ECTHP वर्जन 2 का मतलब दिया था 16 तारीख को, और फुल्ली डेस्कटॉप करो इसको, फोटो को। हम्म। अ, ये मेरे को सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ था, मतलब इशू हुआ था 16 अक्टूबर 2024 को, और इसकी एग्ज़ाम मैंने दी हुई थी 10 अक्टूबर 2024 को। ओके। 6 दिन के बाद मेरे को ये सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ था। ओके। और इसके अलावा मैंने फिर से मैंने एग्ज़ाम दिया 17 अक्टूबर ना, क्या टाइम था, शायद 17 या 18 अक्टूबर था। उस टाइम मैंने कंप्यूटर सिक्योरिटी का एग्ज़ाम दिया हुआ था। नेक्स्ट पोस्ट को ओपन करो। तो ये मेरे को इशू हुआ था 22 अक्टूबर को। ओके। 22 अक्टूबर 2024 को ये मेरे को इशू हुआ था कंप्यूटर सिक्योरिटी प्लस का। ओके। अब नेक्स्ट होगा EMPT का। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, EMPT। बस बस वही है EMPT वाला, वही था, वीडियो में किए हैं उसको। EMPT मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, इसका एग्ज़ाम मैंने दिया था 28 अक्टूबर को दिया था शायद, 28 अक्टूबर को दिया था। तो मेरे को ये सर्टिफिकेशन मतलब इशू हुआ 31 अक्टूबर 2024 को।
रिजल्ट आने के बाद इशू हुआ, मेरे को रिजल्ट आया 31 अक्टूबर 2024 को। उसके बाद मेरे को ये सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ। इसके अलावा मैंने OSCP का दिया हुआ था शायद 11 या 12 नवंबर को शायद दिया हुआ था। पॉज करो। ये मेरे को इशू हुआ था 18 नवंबर को। ओके। और देखो यहाँ पे क्वेश्चन हुआ कि मतलब हम एग्जाम देते हैं तो कितनी दिन की टाइमिंग होती है मतलब सर्टिफिकेशन इशू होने का, मतलब फाइनल रिजल्ट आने का हमारा। तो हमारा जो भी मतलब हम एग्जाम देते हैं साइबर सिक्योरिटी फील्ड में, चाहे वो OSCP हो, चाहे वो ECP STP हो, चाहे वो EMPT हो, चाहे वो कंप्यूटर सिक्योरिटी या फिर सिस्को हो, कोई भी मतलब एग्जाम हो साइबर सिक्योरिटी में मेरे ख्याल से अभी तक, तो सारे सारे लगभग 1 वीक के अंदर अंदर हमें फाइनल रिजल्ट प्रोवाइड कर देते हैं और हमें सर्टिफिकेशन इशू हो जाता है। ओके। यानी तो मोटा मोटी 1 सप्ताह लगता है। हाँ, तो 1 वीक वही तो बोले थे सर, हम भी तो वही बोले। ठीक है सर। तो सबको क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब थोड़ी देखते हैं हमें साइंस में पढ़ना क्या क्या है, हमें कौन कौन चीज़ें ज़रूरी होती है बेसिक में, और इंटरमीडिएट में हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है पढ़ना, उसके बाद एडवांस में क्या क्या होता है पढ़ना ज़रूरी। बिगिनर साइबर सिक्योरिटी रोड मैप मैंने क्रिएट किया हुआ था इसको। ओके। तो OS में हमें दो चीज़ें पढ़ना ज़रूरी होता है, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा कंप्यूटर हार्डवेयर। ये दोनों मतलब स्टार्टिंग यहीं से होता है हमारा। वही होगा, वही 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 था, बिगिनर वाला वही था। किधर किधर ले जा रहा है? हाँ, ये सबको क्लियर दिख रहा है? नहीं, थोड़ा धुंधला दिख रहा धुंधला दिख रहा है? है। हाँ, अब सही है। ठीक है। तो देखो साइबर सिक्योरिटी में हमें सबसे पहले पढ़ना आता है OS के अंदर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर हार्डवेयर। इन दोनों को मतलब सबसे पहले पढ़ना होता है हमें बेसिक में। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन हमें पढ़ना होता है, जानना होता है कि साइबर सिक्योरिटी है क्या, करना क्यों है, क्या क्या होता है उसके अंदर, कौन कौन से अटैक्स होते हैं, जो कि हमारे UV सर ने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ओके। उसके बाद आता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में रिकमेंड तो मतलब बिगिनर के लिए तो बढ़िया होता है, मतलब नेटवर्किंग फंडामेंटल और OSI मॉडल। अगर इतना तुमने क्लियर कर लिया तो तुम साइबर सिक्योरिटी में बेसिक के लिए मतलब एलिजिबल हो जाओगे। ओके। पर अगर एडवांस पे जाना है तो तुम सिस्को पैकेट ट्रैकर पे CCNA कर सकते हो। ओके। उसके बाद हमें तीसरे चौथे नंबर पे हमारा आता है लिनक्स। लिनक्स के अंदर रिकमेंड होता है उबंटू, काली और पैरेट OS। ओके। तो मोस्टली मतलब विदाउट इन नॉलेज हो के ना, तुम साइबर सिक्योरिटी में अगर डायरेक्टली घुसना चाहोगे, वेब पेन टेस्टिंग या फिर ऐप पेन टेस्टिंग, मालवेयर एनालिसिस या फिर रिवर्स इंजीनियरिंग पे, तो कभी भी मतलब सक्सेस नहीं हो पाओगे, कभी उस चीज़ को मतलब अचीव नहीं कर पाओगे। ओके। तुमने काटा काहे को रे? कौन है ये? हाथ कुटकुटा रहा है क्या? ठीक है, कोई ना, कट गया होगा। ओके। रिकमेंड होता है उबंटू, काली और पैरेट लिनक्स के अंदर, और एडवांस पे होता है आर्च लिनक्स। ओके। अब आर्च लिनक्स मैंने यहाँ पे एडवांस पे क्यों रखा है, क्योंकि आर्च लिनक्स ना ये पूरी की पूरी टर्मिनल बेस है, मतलब टर्मिनल बेस है, और उसके साथ साथ ना वो मतलब GUI मोड पे ज़्यादा नहीं है, वो बहुत ही कम GUI मोड पे है। और इसका मतलब पूरा का पूरा मतलब इस पे इतना ज़्यादा टूल्स है, इतने एडवांस एडवांस टूल्स है, इसमें सारे टूल्स मिल जाएंगे तेरे को। मेरे हिसाब से ऐसा कोई टूल्स नहीं होगा जो कि इसके अंदर नहीं होगा। तुम रिवर्स इंजीनियरिंग की टूल्स देखो, या फिर मालवेयर एनालिसिस की, या फिर फोरेंसिक की, या तुम बग हंटिंग की, पेन टेस्टिंग की, एंड्रॉयड पेन टेस्टिंग की, मतलब हर एक टूल तेरे को इसके अंदर मिल जाएगा। बेसिक टू एडवांस टूल सारे टूल मिल जाएंगे आर्च लिनक्स के अंदर। ओके। कंपेयर टू उबंटू, काली और पैरेट के। ओके।
क्योंकि तुम अगर आर्च की लिनक्स की तुम ओएस फाइल देखने जाओगे तो हमारे उबंटू काली पैरेट की ओएस फाइल कितना होता है, 2 GB, 2.5 GB, 3 GB, मैक्सिमम 4 GB, 4.5 GB तक। उससे ज़्यादा मतलब कोई भी फाइल की साइज नहीं होता है। या फिर तुम विंडो की फाइल की बात कर लो तो इससे ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगा भी तो 5 GB, उससे ज़्यादा हाँ बड़ा यस, फाइल नहीं 5 GB। होता। बट आर्च लिनक्स की जो ओएस फाइल होता है वो मिनिमम तो मतलब लगभग 8 GB to 9 GB की अराउंड होता है। सिर्फ आर्च लिनक्स की ओएस फाइल ही उतना बड़ा होता है। तो वहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसके अंदर कितनी सारे टूल्स होंगे, कितनी सारे मतलब एडवांस चीज़ें होंगी। ओके, तो हमें ये चीज़ें पहले क्लियर करना होता है। उसके बाद प्रोग्रामिंग पे आ जाता है। बिगिनर के लिए रिकमेंड तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, SQL इंजेक्शन और पाइथन इतना ही मतलब रिकमेंड होता है। ओके, और इंटरमीडिएट पे मतलब बोले तो मैंने एडवांस लिख दिया, बट इंटरमीडिएट ही समझना उसको, एडवांस नहीं है। स्लाइड को थोड़ा नीचे करो। नहीं नहीं, नीचे मत करो। ठीक है, ठीक है, मैंने ही इसको क्या हुआ था, जिसके अंदर आ जाता है बेस सेल स्क्रिप्टिंग। उसके बाद पाइथन, C++, जावा, रस्ट और DSA। अगर तुम DSA करोगे, DSA नहीं करोगे तो तुम बैकएंड की चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। API वगैरह को मैनेज करना वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ों को मतलब नहीं कर पाओगे। उन सब चीज़ों पे मतलब पेंट टेस्टिंग वगैरह करोगे तो फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि बैकएंड में भी, मतलब जब कोई बग मिलता है तो उसकी बैकएंड में वो सर्विसेज को हम मतलब परफॉर्म करवा सकते हैं किसी भी बग के थ्रू। बट वहाँ पे अगर तेरे को DSA की नॉलेज होगा तो उसके अंदर और भी अच्छे तरह से परफॉर्म करा पाएगा, और भी अच्छे तरह से उससे समझ पाएगा, पढ़ पाएगा, और वही अच्छे से उसे मतलब मैनिपुलेट कर पाएगा। ओके, तो उसके लिए DSA ज़रूरी होता है मतलब एडवांस के लिए। ओके, उसके साथ हमें छठे नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, आफ्टर देन स्टार्ट एडवांस साइबर सिक्योरिटी, रेड टीम एंड ब्लू टीम, चेक नेक्स्ट रोड मैप फॉर प्रोफेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, बिल्ड योर करियर। ओके, सो अब हम रेड टीम और ब्लू टीम की देखेंगे रोड मैप एक बार, कि रेड टीम और ब्लू टीम के अंदर हमें क्या पढ़ना होता है लेटेस्ट पे 2024-25, या फिर फ्यूचर के लिए। वैसे तो बहुत सारे मल्टीपल मतलब कोर्सेज है, पर मल्टीपल कोर्सेज पे ध्यान ना देके हम डायरेक्टली उन्हीं चीज़ों पे ध्यान देंगे जो कि हमारे लिए ज़रूरी होता है पढ़ना, जिसके मतलब जरिए हम मतलब ज़्यादा जल्दी मतलब कुछ अचीव कर सकते हैं। तो ब्लू टीम के अंदर ना ये सारी चीज़ें आता है। ECIR में आता है हमारा सिक्योरिटी सोल्यूशन इम्पोर्टेशन, वेंडर कोर्स एंड बूट कैंप्स, PCNCE, CCNA, NSE। उसके बाद IN थ्रेड हंटिंग पे आता है ECTHP, ECIR, ECIH, SACSA, SEC 405, SEC 555 और SEC 503। उसके साथ साथ SEC 608। ओके, उसके बाद थ्रेड इंटेलिजेंट पे आता है हमारा CTIMA। उसके बाद SEC 487, 578। उसके बाद आता है CPTIA। उसके बाद आता है CRTIA। ओके, उसके बाद डिजिटल फोरेंसिक पे आता है हमारा CHFI। उसके बाद आता है हमारा CDF, क्या है ये, CDFP, यही है ना। हम्म। उसके बाद 4308, 4500, फोर्स 18, फोर्स 572, फोर्स 585। उसके अलावा हमारा मालवेयर पे आता है, थोड़ा नीचे करो। ITI। और भी है उसमें, इसमें आ जाता है ITI मालवेयर एनालिसिस फंडामेंटल्स, SACS मालवेयर एनालिसिस एंड रिवर्स इंजीनियरिंग। ओके, इसके अब अंदर आ जाता है फोर्स 610। उसके अंदर आता है फिर ECMP। उसके अंदर आता है क्रेट सर्टिफाइड मालवेयर
क्रेस्ट सर्टिफाइड मालवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग, ओके, इंजीनियर। सो इन सब मतलब कोर्सेज को हमें रेफर किया जाता है, हमें इन सब कोर्सेज के अंदर पढ़ के मतलब वो सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि ECTHP वर्जन 2 की जगह मतलब पहले ये क्यों नहीं करे, ब्लू टीम लेवल 1 करें, ये वगैरह वगैरह करें, तो देखो मैंने जो ECTHP वर्जन 2 का जो सर्टिफिकेशन दिया था, मैंने जो पढ़ाई की थी उसकी, तो मैंने उसके अंदर ना मैंने ऑलरेडी पहले ही ब्लू टीम लेवल 1 पढ़ा हुआ था, तो मैंने वो सारी चीज़ें देखे। लेकिन मतलब ECTHP वर्जन 2 के अंदर भी वही सारी चीज़ें मेंशन थे, ओके। तो हमें ज़्यादा टाइम बर्बाद करके ना डायरेक्टली हमें मतलब उसी चीज़ को पढ़ना चाहिए जिससे हमें मतलब टाइम बचे और वो सारी नॉलेज भी हमें ज्ञान की हो जाए, ओके। सो वो भी मैटर करता है। सो इसीलिए मैंने ये सारे शॉर्ट्स बनाए, और ये शॉर्ट्स मैंने सिर्फ अपने दम पे नहीं बनाए, मैंने बहुत सबसे बात करके, एक्सपर्ट वगैरह सबसे बात करके, सबसे मिलके, सबसे मतलब मिलके सबसे बात करके, सबसे अच्छे से जांच करके मैंने मतलब रोड मैप बनाया हुआ था। किधर चला गया ये वकील, क्या ढूंढने लग गया, अब तेरे को वहां पे मिलेगा ही नहीं, तू उस पे है ही नहीं। ओके, सो अब हम आते हैं रेड टीम पे कि हमें रेड टीम पे क्या क्या पढ़ना होगा, ओके। तो रेड टीम के अंदर हमें पढ़ना होता है वेब टेक्नोलॉजी, बग सूट, क्रैश कोर्स, पोर्ट्स फिगर, EC, EWPD, EWDP, EWPTX, EWPT, ओके। उसके अंदर आ जाता है सेक 642, सेक 542। उसके अंदर आता है वेब के अंदर भी OSCP, CRTP और ECPPT, ओके। और नेटवर्क के अंदर आ जाता है सेक 617, OSWP। उसके बाद वायरलेस पेनिट्रेटिंग, ITI, ओके। उसके बाद वायरलेस आ जाता है, ओके। उसके बाद मोबाइल के अंदर हमें पढ़ना होता है EMPT। उसके बाद SANS 575। उसके बाद TCM सिक्योरिटी मोबाइल पेन टेस्टिंग, ओके। उसके बाद हमें रेड टीम के अंदर ITOS फ्रेमवर्क में पढ़ना होता है ऑफेंसिव ITO सिक्योरिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन ट्रेनिंग। उसके बाद ये क्या लिखा था, ATTI, टिप ने क्या था, टिफिया ना है, किधर चला गया सर, ओके, वही था, ओके। उसके बाद हमारा आ जाता है पेंट्री टेस्टर एकेडमी। उसके बाद इमीडिएट हाई टू लिनक्स फॉर रेड टीम ब्लू टीम, ओके। ये मतलब दोनों के अंदर आता है इमीडिएट ITO लिनक्स, ये रेड टीम के अंदर भी आता है, ब्लू टीम के अंदर भी आता है, ओके। तो दोनों के अंदर ये पढ़ना जरूरी होता है। उसके बाद आता है ARM असेंबली, ओके, ARM असेंबली। उसके बाद आ जाता है ऑफेंसिव ITO एक्सप्लॉयटेशन। उसके बाद हमारा रेड टीम के अंदर आता है CRTO, ECTE, CRTP। उसके बाद OSCP, GCB, SEC 564, ECPTX। उसके बाद स्लाइड पे थोड़ा नीचे करो, नीचे नहीं जाता है, नीचे नहीं जाता है। ठीक है, तो वैसे ही रहने दे, मैं जूम करके देख लूंगा, हाँ ठीक है, ठीक है। उसके बाद होता है ECTPX, उसके बाद 610, ओके। उसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग के हमारा अंदर आता है इसमें से पेंट्री टेस्टर एकेडमी, रिवर्स इंजीनियरिंग विन 32 एप्लीकेशन, रिवर्स इंजीनियरिंग लिंक्स 32 बिट्स एप्लीकेशन, रिवर्स इंजीनियरिंग ARM प्लेटफॉर्म ने क्या है, ये वही है ना, हाँ। मेरे पे यहाँ पे फटा फटा आ रहा है, मतलब क्लियर नहीं दिख रहा है। प्लेटफॉर्म है, वही है प्लेटफॉर्म ARM। रिसर्च रिवर्स इंजीनियरिंग।
उसके बाद आता है हमारा ZDR रिवर्स इंजीनियरिंग। उसके बाद आता है ECRE। उसके बाद आता है OSCD। उसके बाद OSWE। उसके बाद आता है ECXD। उसके बाद आता है 16D है ना, 16D है। उसके बाद फिक्स लॉट डेवलपमेंट, यही है ना? हाँ, एक्सप्लॉर डेवलपमेंट। हाँ, एक्सप्लॉर डेवलपमेंट, ओके। रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर हमारा इतना चीजें आता है। सो सबको क्लियर हो गया कि हमें साइबर सिक्योरिटी के अंदर बिगिनर में क्या पढ़ना है, इंटरमीडिएट में क्या पढ़ना है और एडवांस में क्या पढ़ना है। सभी को बिल्कुल। क्लियर है? ओके। ओके। ये सारी चीजें मैं दोबारा डाल दूंगा चैनल पे, री अपलोड कर दूंगा। ऑलरेडी अपलोड किया हूँ। ओके। यहाँ पे मतलब इस चैनल के अंदर ना वो सारे चैनल के लिंक मिल जाएंगे और फिर वो सारे अकाउंट के लिंक मिल जाएंगे जहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। तो सबसे ऊपर पे जा, सबसे ऊपर जा। ये जो फर्स्ट चैनल है ये YW23 वाला है। इस पे अगर क्लिक करोगे तो मेरे मेन चैनल पे रिडायरेक्ट होगे। क्लिक करो इस पे। ओके। ये हमारा मेन चैनल है YW23 जिसके अंदर वो सारी चीज़ें मिलेंगी या फिर क्लासेस के लिंक मिलेंगे। वो सारी चीज़ें यहीं पे मिलेंगी आपको। ओके। अब सेकंड चैनल की तरफ जाते हैं। यहाँ से बैक कर एक बार। अब दूसरे चैनल पे जाते हैं जो कि प्रोग्रामिंग का होगा। वहीं पे नीचे कर, नीचे कर, नीचे कर। ओके, बस 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 बस। कहाँ करते जा रहा है यार? चैनल की लिंक तेरे को दिखाई नहीं दे रहा है? ये हमारा दूसरा चैनल है जिसके अंदर वो सारी मतलब सॉफ्टवेयर्स वगैरह मिल जाएंगे जो कि साइबर सिक्योरिटी में जरूरी होता है। सॉफ्टवेयर वाले ना, नहीं नहीं, प्रोग्रामिंग वाला है। इसके अंदर वो सारे प्रोग्राम लैंग्वेजेस मिल जाएंगे जो कि प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम लैंग्वेज हो यहाँ पे तेरे को मिल जाएंगे। ओके। ओके। बेसिक टू एडवांस और हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। ओके। इसके अलावा दूसरे चैनल पे जा। ये सॉफ्टवेयर वाले चैनल है। यहाँ पे वो सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जो कि क्रैक भी हैं और कुछ प्रीमियम भी हैं, कुछ फ्री भी हैं। ओके। वो सारे मतलब सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे। A to Z सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे और जो भी न्यू न्यू सॉफ्टवेयर्स और ज़रूरी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे मैं डाल दिया करूँगा और डालता रहता हूँ। ओके। लाइक कोई भी हो, लाइक इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बता नहीं सकता गाइडलाइन की वजह से। आप खुद विजिट करके चेक कर ले। ओके। अब दूसरे चैनल पे जाते हैं। और इसके अंदर वो सारे कोर्सेज मिलेंगे जो एडवांस एडवांस लेवल की, जो अभी रेड टीम एंड ब्लू टीम के अंदर जो कोर्सेज बताए वो सारे कोर्सेज तेरे को यहाँ पे मिल जाएंगे। A to Z। ऐसा कोई भी कोर्स मेरे ख्याल से नहीं होगा जो मैंने ना डाला हुआ हो। सभी कोर्स तेरे को यहाँ पे मिल जाएंगे रेड टीम और ब्लू टीम के। माउस टूट जाएगा लेकिन वो खत्म नहीं होगा सर। नहीं खत्म, नहीं खत्म, खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। अभी नहीं होगा, काफी कुछ डाल के रखा हूँ उसके अंदर। यार देखो, कोर्स कोर्स जो है बहुत सारा है, लेकिन बंदे लोग को पढ़ना भी चाहिए, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि देख लिया और छोड़ दिया। तो इसलिए तो आज क्लास ये रखें कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। वैसे कोर्सेज तो करोड़ों कोर्सेज है, बट करोड़ों कोर्सेज को हमें नहीं पढ़ना खत्म है, जो खत्म जरूरी खत्म है। खत्म खत्म। ठीक है। और इसके अलावा बैकअप चैनल है, उसके अंदर भी वो सारे कोर्सेज हैं जो कि जरूरी है। और बहुत सारे कोर्सेज इसके अंदर नहीं है जो कि वहाँ पे होने चाहिए। वहाँ पे नहीं, वहाँ पे नहीं, ठीक है, वो बैकअप वाले पे चला नहीं, लो। वो वाला नहीं, वो वाला नहीं, ग्रुप वाला। नीचे कर, नीचे जा, नीचे जा, दिखाता हूँ। नीचे जा, नीचे जा, नीचे जा, नीचे जा, नीचे जा, नीचे जा, नीचे जा। बस बस यही। उस पे इंटर कर। रिक्वेस्ट भेज, एक्सेप्ट करता हूँ। एक सेकंड रुक जा।
अब इंटर हुआ उसके अंदर, देखो क्लिक करो। ओके, ये सब है। यहाँ पे वो सारे कोर्सेज यहाँ पे मैंने कैटेगरीज वाइज बना के रखे हैं कि कौन कौन से कैटेगरी में क्या क्या है। और ऑल हैकिंग कोर्स है, उसके अंदर वो सारे कोर्सेज हैं जो कि सारे कोर्स मिक्स हैं। ये इसके सब अंदर हिंदी या इंग्लिश पे है? CH की वो इंग्लिश पे है, हिंदी में नहीं है। ओके, यहाँ पे हिंदी करके भी हिंदी हैकिंग कोर्स भी डाला हुआ होगा, ये होगा देखो, उसकी भी फाइल्स बना हुआ होगा, फोल्डर्स बना हुआ होगा। हिंदी प्रोग्रामिंग कोर्स, प्रोग्रामिंग और हैकिंग का भी होगा। हिंदी, हाँ है। हिंदी हैकिंग कोर्स ये रहा। इंग्लिश में भी है। मालवेयर के ऊपर वाला हिंदी हैकिंग कोर्स है, उस फाइल के अंदर सिर्फ हिंदी की कोर्सेज मिलेंगे। ओके, CH वर्जन 12 ये भी इंग्लिश में है। इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई ऐप नहीं है? ऐप तो नहीं है, लेकिन कुछ AI है, पर इतना बड़ा बड़ा कोर्सेज को अगर करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, जो बहुत तब ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कुछ और सोल्यूशन, लेक्चर को समझने में दिक्कत होता है। तो सर उसीलिए तो हम लोग ये लाइव क्लास करते हैं सर। हमें मालूम है कि इंग्लिश मतलब हर कोई अल्फा नहीं बीटा समझता। गामा। ये हिंदी प्रोग्राम लैंग्वेज कोर्स है, इसके अंदर सारी की सारी प्रोग्राम लैंग्वेज हिंदी की मिलेंगी, कोई भी इंग्लिश वाला नहीं होगा इसके अंदर, जितनी ये तो भी आधा आधा है ना, इंट्रोडक्शन क्या रहेगा, सब है पूरा फाइल करके है, देखो ये तुम बोले 1 आधा। 2 3 4 5 6 7 इतना ही। तो HTML का कितना होता है, कितना बड़ा कोड भाई तो कितना बड़ा कोर्स होता है यार। और उसके बाद चैप्टर वाइज भी तो बटा हुआ है, चैप्टर वाइज अलग अलग टॉपिक के अलग अलग सब यूनिट्स है, सब पार्ट्स हैं। HTML का थोड़ी फुल तेरे को कोर्स वन क्या है से भैया? लेकर अरे पूरा होगा। वाह, पूरा भाई तुम्हारा मेहनत बहुत है। है, मतलब ये बताओ HTML का कोड ही कितना, मतलब उसका कोर्स ही कितना बड़ा का होता है। HTML को अगर अच्छे से पढ़ने जाओगे ना तो 1 वीक भी नहीं लगेगा और उसको खत्म करके बैठ जाओगे। सेकंड वीक में CSS भी खत्म कर लोगे, सेकंड वीक खत्म तो होते हम होते। वेब डेवलपमेंट की अरे शुरुआत यार करने वाले हैं HTML में HTML HTML का के मेरे साथ, पास बंदा और कोर्स का स्पेसिफिकली सर्टिफिकेट बात है। करूं तो हेलो, HTML चीफ के साथ बढ़िया है HTML अगर बना कर देता है। सर्टिफाइड हो कहते हैं तो। कि 4 मिनट का HTML वीडियो है हमारा का सारा तो कोड करके इंस्पेक्ट पर क्लिक करते हैं। HTML का डिटेल में कितना पढ़ने वाले बड़ा हैं जब हम कोर्स होता HTML। है सर। उसकी कैटेगरीज वाइज 7 है, उसके बाद नीचे देखो, नीचे जाओ। इतना ही है ये क्या है HTML, HTML। क्या है वो? अरे इसको वैसे मत बताओ सब डेविड, ये लोग को कैटेगरी वैसे वाइज बताओ लिखा कि हुआ है सब सर, कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। समझा? भाई उसके मैं बाद समझ फिर गया। हाँ अभी समझ में आ गया। ओके, भाई मैं तो समझ गया। अब कोई दिक्कत नहीं है ना समझने में? नहीं, वकील एक बार मेरा चैट देख, हम कुछ भेजे हो, क्या? कुछ भेजे हैं तेरे को मैसेज पे। इसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इसके हिसाब से भी पढ़ सकते हो, लाइक देखो बिगिनर, हाँ मतलब अच्छा बनाया ये भी, तुमने अच्छा बनाया ये भी। बिगिनर के लिए जो जो चीजें बताया, उसके बाद तुम इन सब चीजों पे शिफ्ट कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि ECTHP वर्जन 2, तो देखो ECTHP वर्जन 2 अगर करने जाओगे तो ब्लू टीम लेवल 1 इसमें दिया हुआ है। पर मेरे हिसाब से अगर देखा जाए ना तो ब्लू टीम लेवल 1 पढ़ना जरूरी नहीं है अगर तुम ECTHP वर्जन 2 करने जा रहे हो तो, क्योंकि ECTHP वर्जन 2 के अंदर भी ब्लू टीम लेवल 1 की मतलब चैप्टर्स डाले हुए हैं, वही चीजें पढ़ा रहे हैं, सेम चीज। बिगिनर में वही चीज़ें पढ़ा रहे हैं, इंटरमीडिएट में अलग चीज़ें, एडवांस पे और ज़्यादा अलग चीज़ें। 3 चैप्टर चैप्टर वाइज़ वो डिवाइडेड है। सो मतलब हर अगर बिगिनर्स बेसिक सीखना चाहिए, लेकिन हाँ, बढ़िया है, सीख सकते हो, लेकिन वही चीज़ें मिलेंगी यार। एडवांस पे भी जाओगे ना तो बिगिनर पे बेसिक जो मतलब क्लासेस होंगे वो उन्हीं के अकॉर्डिंग होंगे। और यार जिसको हिंदी में क्लास करना है वो सब लाइव क्लास क्यों नहीं ज्वाइन कर लेना है, जो भी हम लोग करवाते हैं। हम लोग तो क्लास लेते ही हैं।
तो वकील दूसरे चैनल पे मत जा, वहां से बाहर निकल वहां से। भाई मैंने कल रात को जिस रात को तुम लोग छोड़ दिए तो उसी रात में पुष्पा डाउनलोड कर लिया। वकील ओ क्या कर रहा हूँ, तेरे कान में सुनाई दे रहा है? हाँ निकल गया। हाँ निकल वहां से, काट उसको। ओके, उसके बाद नीचे आओ थोड़ा। कहाँ पे नीचे जा रहा है, पगला गया है क्या? नीचे जा, पूरा नीचे जा। इधर ही इतना ही है। हाँ उतना ही है तो उतना ही जा। हाँ, सबसे लास्ट में व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। ओके, यूट्यूब चैनल का लिंक नहीं डाला हुआ है इस पे, यूट्यूब का भी डाल दूंगा और साथ में सारे सोशल मीडिया का भी डाल दूंगा। ओके, और इंस्टा पे इसके कौन बाद हाँ सब डाल दूंगा, इंस्टा वगैरह लिंक्डइन वगैरह सब पे नया अकाउंट बना के नया वाला सब डाल दूंगा यार। पुराना वाला वो लिंक्डइन वाला वो अलग चीज है। भाई मैं आपसे एक ही बार मिला था, अब याद है आपको? लाइव अब में। तो लगाया है, स्पेस चैनल सर्च करते हुए स्पेस लगता है पागल, बी छोटा होगा। आ चल गया। कोई ना, फिर भी आ गया। और इसके अलावा हम लोग कॉलेज में वेबिनार के लिए जाते हैं, प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए जाते हैं। ओके, सो अगर कोई बोले तो चाहे तो इनवाइट कर सकता है क्लासेस के लिए, हम लोग क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं कॉलेजेस में। ओके, तो मैं बोल रहा था इस करियर में अर्निंग का कितना सोर्स है? अर्निंग का मल्टीपल सोर्स है सर। वकील तेरे को और एक पीडीएफ से दिया हूँ, वो वाले ओपन कर, उस पर समझाता हूँ, अच्छा समझ में आएगा। वो वाली नहीं, वो वाली नहीं। अच्छा ठीक है, इस पे भी रहने दे, इस पे भी रहने दे। नीचे जा, नीचे जा, नीचे जा, नीचे जा, नीचे जा। ये वाला तो न्यू वाला आ गया रे, न्यू वाला पुराना नहीं, वाला। ये पुराना है। ठीक है, नीचे जा, नीचे जा, नीचे जा, नीचे जा। क्या क्वेश्चन किया था तूने? सोर्स अर्निंग के बारे में। कितनी सोर्स है देखो, यहाँ पे मैंने वो भी डाला हुआ है, कितनी सोर्स है, क्या क्या है, बग हंटिंग में क्या क्या है। बग हंटिंग मतलब कहाँ कहाँ पे मतलब सबमिट करना चाहिए, कहाँ कहाँ से करना चाहिए, और अदर रेफरेंस भी दिया हुआ है। कहाँ चला गया रे तू? जूम नहीं हो, रुको जूम करते हो। ये घुमा रहा। नहीं नहीं सर, ऐसे ही रहने दे तू, मैं ऐसे ही समझा लूंगा। हैकरॉन करके साइट है, बग क्राउड करके, ओपन बग बाउंटी है, यस वेब हैक है, इंटीग्रेट है, सेंटेक्स रेड टीम एसआरटी है, और अदर वाई टू मतलब यहाँ से कर सकते हो, पेंट टेस्टिंग ऑन डिमांड पे, और सिक्योरिटी ऑन सेल्स टू स्मॉल ओआरजी पे, साइबर कंटेंट क्रिएशन और कोर्स सेलिंग कर सकते हो इसके साथ, क्रिएटिंग एंड सेलिंग टूल्स एंड मेथड्सोलॉजी कर सकते हो, और भी मल्टीपल बहुत सारी चीज़ें, तो मैं पीडीएफ के अंदर नहीं लिख पाया वो सारी चीज़ें। और भी काफ़ी सारे मतलब चीज़ें हैं, जैसे हैकाथॉन्स ज्वाइन कर सकते हो, मतलब कॉलेजेस में क्लासेस प्रोवाइड कर सकते हो, और साथ में मतलब फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। और साइबर सिक्योरिटी में अगर तुमने अच्छा खासा नॉलेज रख लिया रेड टीम या ब्लू टीम की, ज़्यादातर तो ब्लू टीम वालों को ही मतलब साइबर सेल हायर करते हैं। वैसे तो मतलब अदर वे पे मतलब बाकी बंदे तो हायर करते हैं, बट साइबर सेल पे ब्लू टीम वालों को ही ज़्यादा हायर किया जाता है इन मतलब मतलब फोरेंसिक वगैरह के लिए। ओके, तो अगर तुम साइबर सेल के साथ अगर काम करने पे तुम चाहते हो कि मैं साइबर सेल के साथ काम करूं विदाउट जॉब के, तो तुम फोरेंसिक कर सकते हो। अच्छा अच्छा मतलब सोर्स है उसके लिए ब्लू टीम। ओके, तो क्लियर है? हाँ क्लियर है। ओके, अब दूसरा वाला जो पीडीएफ दिया हूँ उसको ओपन कर। उसमें कुछ नहीं है।
उसमें है, तेरे को दिखाता हूँ, और एक पीडीएफ दिया हूँ इन दोनों के अलावा। रुक जाओ, हम भेज देते हैं वापस से। ये नहीं वाला ये वाला ठीक है, हाँ। ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने सारी चीजें मेंशन की हुई है, थोड़ा नीचे करो। ओके, इसका मंथली इनकम दिया हुआ। ओके, सारी चीजें दिया हूँ। सीए सर्टिफाइड इथिकल हैकर्स की जो इनकम होता है मंथली, वो 204K टू एवरेज इनकम एंड मिनिमम इनकम 5,91,434 रुपया के अराउंड होता है। इतना तक मतलब सी एस सर्टिफाइड इथिकल हैकर का एक इनकम होता है, मंथली इनकम। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड करो। कॉम्पिटिटिव सिक्योरिटी प्लस। कॉम्पिटिटिव सिक्योरिटी प्लस का जो इसका दिया हूँ, इसकी जो सैलरी होती है, मंथली सैलरी होती है, वो अराउंड $108 इन मतलब एवरेज इनकम होती है, और मिनिमम इनकम होती है इसकी $7,900। ओके, सो खुद सोच के देख सकते हो कितना ज़्यादा सिर्फ एक महीने में मतलब इनकम होता है, सिर्फ कॉम्पिटिटिव सिक्योरिटी प्लस का और सी एच का। ओके, और इसके साथ साथ दूसरा चीज देखते हैं। डेविड तो थोड़ा देर रुक जा, हम बता देते हैं। ठीक है, बता पता देते रहे हैं। तो ठीक है, ठीक है। अब हाँ ठीक है, तो अभी ये वाला जो है CHFI का कोर्स का, तो देखो इसमें एग्जाम कोर्स जो है उसका एग्जाम कोर्स कॉस्ट जो है वो 39600 से लेके तुम्हारा 72000 इस अमाउंट तक जा सकता है। और CHI पासिंग स्कोर तुम्हारा 700, मतलब वो अभी इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन तुमको अगर पता हो तो गूगल पे भी देख सकते हो, ठीक है ना। और उसमें 85% स्कोर मतलब तुम्हारा एक होना चाहिए। और उसका मंथली रेंज जो तुम्हारा इनकम होगा वो 19 लाख होता है, ठीक है? और तुम्हारा 23.9 lakhs पर ईयर बेस्ड ऑन 5 प्रोफाइल्स है। द टॉप 10% ऑफ द एम्प्लॉयज अर्न मोर देन, मतलब जो जो एम्प्लॉयज तुम्हारे 10% कैटेगरी में आते हैं उसका मंथली सैलरी तुम्हारा लेके चलो मतलब उतना होता है, ठीक है ना। ये हो गया, नेक्स्ट स्लाइड पे जाओ। आवाज सही से नहीं आ रहा ECTHP भाई। का अच्छा, ECTHP का कोर्स का जो कॉस्ट है वो तुम्हारा 750 है, ठीक है। एग्जाम वाउचर का कॉस्ट है तुम्हारा $400। वो डॉलर को अपने इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना आता ही होगा तो करके देख सकते हो, ठीक है। और अभी अभी जो तुम अगर जाओगे देने ECTHP का, तो उसमें वर्जन 2 का पासिंग स्कोर जो है तुम्हारा 75% होना चाहिए। और उस अगर ये सर्टिफाइड हो जाओगे तुम, तो इसका तुम्हारा सैलरी तुम्हारा $45 मतलब $45,000 से लेके तुम्हारा $102,000 तक तुम्हारा जा सकता है, ठीक है। मतलब डॉलर को कन्वर्ट करना मतलब तुम कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। ₹80 होता है, $1 इक्वल्स टू ₹80, तो 45,000 है, तो हो गया। हाँ ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आओ। रुको मेरे को देखना है। 45,000,000 into 83। ओ माय गॉड, 80 बोले थे, 83 नहीं बोले थे। 80 है अभी, करेंसी 83 है। करंटली उसकी प्राइस ₹84 है। ओके 83 दिया भाई, अच्छा, कम इंक्रीज होगा। अच्छा ठीक है, कोई ना, फिर भी इनकम देख 37 सकते लाख हो कितना ज्यादा होता है सिर्फ 35,000 एक महीने का। एक महीने का। 37,35,35,000। 37,35,000। हम्म, ओ माय गॉड। देखो यार, एक और चीज सुनो, देखो देखो, ये तुम पैसे पे जो जा रहे हो ना, सर्टिफाइड सैलरी, ये तुम्हारा ठीक है, लेकिन ये तुम्हारे उस पर भी आता है। अगर तुमको एक्सपीरियंस जितना होगा उस पर भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि अगर तुमको फर्स्ट ईयर में जाओगे तो फर्स्ट ईयर में तुमको इतना ही अमाउंट मिलेगा। वैसे ये तो वैरी कभी करता नहीं है। अगर मिलेगा। तुमको
3 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, तब जाके तुम्हारा अमाउंट इतना होता है। ऐसा नहीं है कि तुम फर्स्ट ईयर में ही जाओगे जॉब के लिए तो तुमको $45,000 दे देगा। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड पे आओ। मजाक है क्या ये? तेरे को मजाक लग रहा है सर? जब खुद पढ़ोगे और मेहनत करोगे ना तो मालूम पड़ेगा कि कितना ज्यादा हार्ड लेवल की सर्टिफिकेशन है। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे EMAPT V2 पे आते हैं। ठीक है, इस कोर्स का जो एग्जाम कोर्स का तुम्हारा कॉस्ट है वो तुम्हारा $749 है। ठीक है, और इसका वॉचर का भी प्राइस तुम्हारा $400 है। ठीक है, और इसमें तुम्हारा पर ईयर मतलब 58000 इतना होता है, और इसमें टोटल पे तुम्हारा इंडियन करेंसी यहाँ नीचे में लिखा हुआ है, अप्रोक्स लेके चलो 7 लाख पर ईयर का है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे जाओ। बेसिकली हम तुमको इनकम बता रहे हैं कि कौन से कोर्स का कितना इनकम होता है और वैरी कैसे कैसे करता है। ठीक है, ये भी 2 बार डला गया। नेक्स्ट स्लाइड कर दे, शायद इतना ही बनाया होगा वो। हाँ, ठीक है, OSCP का भी बना। OSCP के आते हैं। OSCP का कॉस्ट तुम्हारा $1,649 होता है। ठीक है, और इसका एग्जाम वाउचर 1,149। देखो, एज कम्पेयरली तुम पीछे का जो भी कोर्स पेपर देखे होगे उसमें तुम्हारा जो कॉस्ट होगा वो इसके कंपैरिजन में लेस होगा। ये OSCP का है, ये तुम्हारा एक तरह से OSCP का जैसे डेविड तुमको अभी सर्टिफिकेट दिखाया होगा, तो उसमें तुम्हारा OSCP का सर्टिफिकेट तुम देखे होगे अभी डेविड अपना दिखाया होगा। देखे। ठीक है, तो उसमें तुम्हारा 70% पासिंग स्कोर होता है, और उसका सैलरी तुम्हारा 23,000 लेके चलो वहां से स्टार्ट होता है, और $168,000 तक जाता है अप्रॉक्स। नेक्स्ट मंथली स्लाइड। और ईयरली कौन सा है? बस ये बस तुम्हारा मंथली भी जा सकता है, ईयरली भी, वो तुम पे डिपेंड करता है कि कितना तुमको वो है, मतलब तरह से कितना एक्सपीरियंस है तुम्हारा। अब इसमें OSCP का वैलिडिटी तुम्हारा मतलब कितना वैलिडिटी रहता होगा? 3 साल रहता है या 2 साल तक रहता था शायद से। 3 साल 3 साल। हाँ, वही 3 साल, 3 साल बाद तक है। एक्सपायर हो जाएगा। हाँ, फिर उसको 3 साल वापस बाद मतलब वैलिड करने के लिए तुमको एक अमाउंट पे करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा वो सर्टिफिकेट वापस वैलिड हो जाए। मतलब सर्टिफिकेशन एक्सपायर होने के बाद फिर से तेरे को एग्जाम वाउचर बाय करके री एग्जाम देना होगा दोबारा। यानी कि पढ़ने के साथ ही काम भी करना है और एग्जाम का भी तैयारी करना पड़ेगा। पर 3 इयर्स के तुम्हारा सर्टिफिकेशन मतलब वैलिडिटी खत्म हो जाएगा। पर जैसे देखो, मतलब एक बार तुमने सर्टिफिकेशन कर लिया ना, जो OSCP का तुम्हारे पीछे जो टैग लग जाता है ना वो कभी खत्म नहीं होता है। सो उसके पे टेंशन ना लो। अगर तुम अगर मान के चलो, जैसे मतलब अभी तुमने OSCP क्लियर कर लिया, सो अभी तुम मतलब स्टूडेंट हो 12th क्लास में और अभी तुमने OSCP क्लियर कर लिया, तो तुम जॉब लेते लेते टाइम तक अगर तुम्हारा वो मतलब हो गया, मतलब उसकी एक्सपायरी हो गई, ओके, तो वहां पे तेरे को दोबारा एग्जाम देने की नीड हो जाएगी। पर तूने एक बार अगर जॉब ले लिया और सर्टिफाइड हो गए तो उसके बाद तेरे को मतलब दोबारा री एग्जाम देने का मेरे ख्याल से जरूरत नहीं होगा फिर। ओके, क्योंकि मतलब भले ही तुम्हारा सर्टिफाइड मतलब वैलिड ना हो, पर तुम्हारे पीछे का जो टैग लग गया सर्टिफाइड का, OSCP सर्टिफाइड, ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल का, वो टैग दोबारा कभी नहीं हटने वाला। ओके, इसका स्किल का डिमांडिंग कहाँ है? इसका स्किल का डिमांडिंग सर बहुत ज़्यादा है। वेब पेन टेस्टिंग के लिए मोस्टली OSCP को ही हायर किया जाता है। ओके, सबसे ज़्यादा अभी तक मतलब देखा जाए तो मतलब पेन टेस्टिंग के लिए OSCP सर्टिफाइड को ही हायर किया जाता है। ओके, वेब ऐप वेब पेन टेस्टिंग सिक्योरिटी, यानी कि जो वेबसाइट जो चलाते हैं कोई आदमी तो उसका सिक्योरिटी जांच।
उसकी सिक्योरिटी जांचना, उसकी एपीआई की सिक्योरिटी जांचना, उसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स आते हैं, बहुत सारी चीजें वो आती बाद हैं, में देखा जाएगा। बग हंटिंग वगैरह सब बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर। अगर बताने बैठे तो पूरी रात भर कम पड़ जाएगा। वो तो है। इंडिया में स्किल का डिमांडिंग है। इंडिया में पूरे डिमांड है हाँ। ऑल ओवर मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में डिमांड है सर। आप इंडिया की बात कर रहे हो?